सरकार के एक मंत्री ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। हमारे साथ मंत्री खुद मौजूद हैं, जनक राम जी, आप खुद सरकार में हैं, आप पत्र लिख रहे हैं दलित अत्याचार को लेकर, क्या हो रहा है? तो सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से अपनी सरकार के, अपने मुखिया, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को कोटि से हम बधाई देना चाहते हैं कि न्याय के साथ सुशासन की सरकार सचमुच में ये दलितों को भरोसा है, विश्वास है, अडिग हुआ है कि जब बिहार प्रदेश में लगातार हो, जमुई हो, पूर्णिया हो, किशनगंज हो, गोपालगंज हो, खास वर्ग के द्वारा अनुसूचित जाति को चिन्हित करके इस तरह की घटनाएं जब सामने आई तो मुझे लगा कि ये समाज को आवाज़ ज़रूर लगाना चाहिए। और मैं अपनी सरकार में रहते हुए जिला के प्रशासन को हमने ये अवगत कराया और उस पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी के जब संज्ञान में आया तो तत्काल कार्रवाई भी हुई, गिरफ्तारियां। क्या घटनाएं हुई है? घटना क्या है? किस बात को लेकर आप चिंतित हैं? चिंतित इस बात से हैं कि जब लोकतंत्र की दुहाई देने वाले, संविधान की दुहाई देने वाले परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर के नाम लेकर के चुनाव के समय में महागठबंधन विपक्ष के नेता जो बार बार दलितों का राग आलापते हैं, लेकिन जब दलित के ऊपर अत्याचार, अन्याय होता है तो उनकी जुबान नहीं खुलती है। तो मुझे लगा कि ये वोट का और लोकतंत्र के खुल्ला मजाक महागठबंधन के और विपक्ष के नेता करते हैं, सिर्फ दलितों की बात कर करके उनको गुमराह करके अपने सत्ता के वापसी करने की इनकी सोच रखती है, कुछ इनकी मानसिकता है। उस मानसिकता को जैसे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी या बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जब सरकार चल रही है तो मुझे कहीं ऐसे सुक्ति नहीं है। समाज को जहां भी दबे कुचले वंचित समाज के लोग हैं उनको सुरक्षा प्रदान होती है, लेकिन जो ये कुछ दिनों से ये घटनाएं जो घट रही है, घटना हुई है क्या अभी मुझे लगता है कि चुनाव के बाद ये कहा जा सकता है और ये बड़े तेज गति से इसमें बदलाव आया है। खास करके वर्ग को, शेड्यूल कास्ट के बच्चियों को ये टारगेट बनाया जा रहा है। इसके पीछे जांच का विषय है, बहुत बड़ी साजिश और षड्यंत्र हो रहा है। अगर समय रहते इस पर निर्णय और ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो मुझे लगता है कि इसका परिणाम दूसरा कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपके एक सहयोगी पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने तो कहा है कि मतलब उसके बोल रहे हैं कि आप लोगों को खटक रहा है कि दलित और मुस्लिम का जो गठजोड़ हो रहा है उसमें आप लोग अड़ंगा डाल रहे हैं, इस तरह की बात करते हैं। ये तो मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि देश आज़ाद से 60 साल जिनकी सरकार रही है, जिनकी गर्भ से महागठबंधन की पैदाइश हुई थी, वो दलित और माइनॉरिटी के नाम पर ही सत्ता का सुख भोगने का काम किया है। लेकिन 14 में यशस्वी देश के प्रधानमंत्री का जैसे आगमन हुआ, उदय हुआ, जैसे कहा जाता है कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, दीनदयाल उपाध्याय जी के बताए रास्ते पर महापुरुषों ने चल करके देश की सपना देखा था कि अंतिम पंक्ति में झोपड़ियों में रहने वाला, जिनको खाने की रोटी नहीं है, पहनने का कपड़ा नहीं है, बोलने की आवाज नहीं है, उसकी आवाज बनने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ गया और 14 से परिवर्तन आया। ये देश के गरीब गुरबा सर्व समाज के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन में आशा और विश्वास रख करके चट्टान की तरह जब एक मुश्त वोट दिया और परिवर्तन का काम किया तो कहीं ना कहीं महागठबंधन और देश में पूर्ववर्ती सरकार को ये पेट में दर्द होना शुरू हुआ, जिसके वजह से ये साजिश और षड्यंत्र के तहत गरीबों को, दलितों को मनोबल तोड़ने का एक प्रयास और कुछ मानसिकता एक झलक रही है। आप घटना के बारे में बताएंगे? पूर्णिया में जैसे कि घटना हुई घर जलाने की, जमुई में क्या क्या घटनाएं हुई जो आप संज्ञान में लाना चाहते हैं? ये आया है, कार्रवाई हुई है, सरकार कार्रवाई की हुई है। खास वर्ग के अनुसूचित जाति को घर जलाया गया, वहां अनुसूचित जाति को पीट करके निर्मम हत्या कर दी गई। उस पर हमारी सरकार ने त्वरित कार्रवाई किया, गिरफ्तारियां की, उस पर घर बनने का निर्णय हुआ। भारत सरकार, राज्य सरकार का जो भी उनको मुआवजा और राशि मिलना चाहिए वो तत्काल वहां सरकार ने उपलब्ध कराई। उसी तरह अभी जमुई में अनुसूचित जाति के बच्चियों को जबरदस्ती उठा करके ले जाकर के मंदिर में धर्म परिवर्तन कराया गया, उसकी शादी की गई। तो ये बहुत बड़ी, एक तरफ प्यार की बात कहा जाता है, एक तरफ धर्म परिवर्तन की बात आती है। ये दोनों समझ में नहीं आता है। जब वो प्यार करता है तो घर में परिवार बना करके नहीं रखता है, लेकिन जब धर्म परिवर्तन की बात आती है कहीं ना कहीं उसमें शक की नजरों से देखा जाता है। तो वो विषय सामने आया। अभी वो समाज चल ही रहा था, तब तक गोपालगंज में इस तरह की घटना घट गई, एफआईआर नहीं हो रहा था। तब मुझे लगा कि ये समाज को कहीं ना कहीं
दूसरे नजरों से देख करके, और जब न्याय की सरकार, मेरे यशस्वी मुख्यमंत्री बिहार के, वो सबके साथ सबका विकास की बात करते हैं, सबको मान सम्मान देने की बात करते हैं, सबको हिफाजत की बात करते हैं, क्या हिंदू हो, क्या मुसलमान हो, क्या सिख हो, क्या ईसाई हो, बौद्धिस्ट हो, जैन हो, पारसी हो, किसी धर्म, जो बिहार प्रदेश में लगभग 13 करोड़ आबादी है, सबको एक साथ समेट करके बिहार प्रदेश को अच्छा प्रदेश, विकास के प्रदेश बनाना चाहते हैं, बन भी रहा है। लेकिन इसी में कुछ मानसिकता वाले लोग कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, जिसकी वजह से मुझे सामने आकर के आवाज उठाना पड़ा है।